आज के युग में अगर किसी को बेवकूफ़ कहना तो लोग उसे शेख चिल्ली के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि शेख चिल्ली के कारनामे बुद्धिहीनता से भरे होते थे। हालांकि शेख साहब को गुजरे हुए एक ज़माना बीत गया, लेकिन उनके अजीब और हास्यप्रद कारनामे आज भी लोग याद करते हैं और शायद रहती दुनिया तक याद किए जाते रहे। शेख चिल्ली का जन्म एक छोटे से कस्बे के एक साधारण से गांव में हुआ था। शेख चिल्ली जब छोटे ही थे तभी उनके पिता का मृत्यु हो गया। घर में गरीबी का राज्य था। किसी प्रकार माँ ने मेहनत कर मजदूरी कर के उसका पालन पोषण किया। माँ को उम्मीद थी कि उनका बेटा बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वह शेखों का कुनबा था, मगर शेख चिल्ली क्योंकि छोटे थे इसलिए घर में उन्हें लाड़ प्यार से कुछ भी कहकर पुकार लिया करते थे। मगर उनके यार दोस्त उन्हें शेखू कहकर पुकारते थे। अब सवाल यह उठता है कि उनके नाम के साथ चिल्ली शब्द कैसे जुड़ गया। यह भी एक मज़ेदार किस्सा है। उस वक्त शेखू काफ़ी छोटे थे जब उनके साथ खेलने वाले दोस्त लड़के ने कहा कि चिल्ला क्यों रहा है, धीरे से नहीं बोल सकता। बस शेखू के दिमाग में मर्द के लिए चिल्ला शब्द अंकित हो गया। अब कोई मर्द जोर से बोले तो वह चिल्लाता है। एक दिन उनके दोस्त ने उनसे गांव से दूर कहीं चलने की बात कही तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ कल देर होने पर मुझ पर बहुत चिल्ली रही थी। यह शब्द उन्होंने अपनी अक्ल दौड़ाने के बाद कहा था। जब आदमी के लिए चिल्ला शब्द ठीक है तो औरत के लिए चिल्ली शब्द भी ठीक रहेगा। उनकी चिल्ली शब्द पर उनके दोस्तों को काफ़ी हंसी आई और उन्होंने चिल्ला चिल्ली कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके नाम के साथ चिल्ली शब्द भी जुड़ गया और वह उस गांव में शेखू चिल्ली के नाम से बुलाए जाने लगे। शेख चिल्ली स्वभाव में नटखट होने के साथ साथ पहले दर्जे के बेवकूफ़ भी थे। उनकी माँ ने उनके बेवकूफ़ी भरे कारनामे सुनकर अपना सिर पीट लिया करती थी। मियाँ शेख चिल्ली ने अपनी माँ के सपनों को तोड़ डाला था अपनी बुद्धि में जो आया किया। इस प्रकार बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा की, जिसके चलते वे पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग उनकी बातों में रस लेने लगे। शेख चिल्ली को गुजरे हुए एक ज़माना बीत गया, लेकिन उनके चटपटे किस्से कहानियाँ आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। प्रस्तुत है जनाब शेख चिल्ली के अटपटे और चटपटे किस्से।